हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 11th बायोलॉजी का 11th चैप्टर है। और ये बीएससी, एमएससी, नेट, गेट इनके लिए भी यूजफुल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए बेसिक्स क्लियर हो जाएगा उसका। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार देखते हैं कि इसमें हम पढ़ने के वाले हैं। एक ओवरव्यू मान सकते हैं। Have you ever wondered how water reaches the top of tall trees, or for that matter how and why substances move from one cell to other? यानी क्या कभी सोचा है कि वाटर कैसे पहुंचता है? टॉल ट्रीज होते हैं तो उनमें कैसे वो वाटर ऊपर तक पहुंचता है, तो उन्हीं के बारे में इसमें आएगा। इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे वो मूव करता है, कौन से सब्सटेंस मूव करते हैं, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या नहीं, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन एनिमल्स डू। दे ऑल्सो डू नॉट हैव ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन place. Water taken up by the roots has to reach all parts of the plant up to the very tip of the growing stem. यानी क्या होता है, वाटर कौन लेता है प्लांट्स में? रूट के पास ही आता है वाटर। रूट ही वाटर ऑब्जर्व करती है और रूट ही फिर क्या करती है, पूरे प्लांट में उसे पहुंचाती है। तो कैसे मूव होता है वाटर का वो देखेंगे। In a flowering plant, the substance that would need to be transported are water, mineral nutrients, organic nutrients and plant growth regulators. क्या क्या मूव करते हैं? वाटर मूव करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का होता है। ओवर स्मॉल डिस्टेंस substance move by diffusion and by cytoplasmic streaming supplemented by active transport. जो शॉर्ट डिस्टेंस में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा हो जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड द फ्लोएम एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो शॉर्ट डिस्टेंस में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तो हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, और जो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए यूज होता है वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम, और ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इससे आप एक ओवरव्यू मान सकते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है। तो सबसे पहले आता है डिफ्यूजन। तो हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर और फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, से फ्रॉम द intercellular space of the leaf to the outside, no energy expenditure takes place. यानी इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूजन में क्या होता है, ये रैंडम प्रोसेस है। इसमें जो मूवमेंट होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। और कैसे मूव होता है? हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की ओर इसका मूवमेंट देखा गया है। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव। कौन से मॉलिक्यूल? सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मूव होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन किस में हो सकता है? गैसेस में एंड लिक्विड्स में। अब डिफ्यूजन की रेट को क्या अफेक्ट कर सकता है वो देखते हैं हम। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ कंसेंट्रेशन, द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चीजें हैं जो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसे फैसिलिटेट करने के लिए कोई चीज फैसिलिटेट करती है इसे। यानी द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंसेस। ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर। यानी साइज कैसे डिपेंड करती है डिफ्यूजन की रेट पर, कि जो स्मॉल सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, वो फास्ट डिफ्यूज होएगा। The diffusion of any substance across a membrane also depends on its solubility in lipids, the major constituent of the membrane. Substance is soluble in lipids, diffuse through the membrane faster. Substance जो लिपिड में soluble होते हैं वो क्या होता है, वो membrane के थ्रू फास्ट डिफ्यूज कर सकते हैं। और इसे
फैसिलिटेट करने के लिए किसी की जरूरत होगी, कोई आयन हो, कोई मॉलिक्यूल हो, उसके थ्रू ही डिफ्यूजन होगा, इसीलिए इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसमें क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है, माइनस एटीपी का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव सिम्पोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स। अब सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर यूनिपोर्टर क्या होते हैं वो हम देखते हैं। इन अ सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। सिम्पोर्ट में क्या है, हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा सिम्पोर्टर, इसमें ए और बी दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मेम्ब्रेन क्रॉस करने का जो डायरेक्शन है वो दोनों का सेम है। एंड एंटीपोर्ट में क्या होता है, एंटीपोर्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ए मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव करा तो बी मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा। यूनिपोर्टर में एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। When a molecule moves across a membrane independent of other molecules, the process is called uniport. यानी इसमें डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट ये मॉलिक्यूल मूव करेगा, क्या एक ही डायरेक्शन में मूव होगा इसका, उसे कह देंगे यूनिपोर्टर। यूनि यानी एक ही डायरेक्शन में मूव किया, इंडिपेंडेंट होके मूव किया, उसे हम कह देंगे यूनिपोर्टर। सिम्पोर्टर, सिम का मतलब क्या होता है, साथ में क्या हुआ, यानी दो मॉलिक्यूल मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्रॉस मेम्ब्रेन कैसे करी इन्होंने, सेम डायरेक्शन में क्रॉस करी, सेम यानी साथ, तो सेम डायरेक्शन में साथ में क्रॉस किया। एंटीपोर्टर, एंटीपोर्टर क्या हो जाएगा, सिम्पोर्टर का अपोजिट हो जाएगा, उसमें दो मॉलिक्यूल ने सेम डायरेक्शन में मूव किया था, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। एक मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये था यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है, यानी इसमें एटीपी का यूज होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी रिक्वायर, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी, तो एटीपी का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होगा। Active transport uses energy to transport and pump molecules against a concentration gradient. Hence, different proteins in the membrane play a major role in both active as well as passive transport. Pumps are proteins that use energy to carry substance across the cell membrane. Cell membrane के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी। These pumps can transport substance from a low concentration to a high concentration. इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। जैसा कि इसमें आया था अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए आया लो टू हाई मूवमेंट। और एक वर्ड होता है अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, यह होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर वर्ड यूज हुआ है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कैसे मूव हुआ, इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव हुआ। तो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन क्या होता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट and plays a very important role in all living organism. It provides the medium in which most substances are dissolved. यानी most substance किसमें, वाटर में ही डिसॉल्व करते हैं। तो वाटर क्या हुआ, एसेंशियल हुआ प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है उन सभी के लिए एसेंशियल हुआ। नेक्स्ट टर्म आती है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम।
यानी वाटर का क्या पोटेंशियल एनर्जी है उसे ही वाटर पोटेंशियल कहते हैं, कि उसकी कितनी पोटेंशियल है, उसमें कितना पोटेंशियल है मूव करने का, उसे ही हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। Water potential of a cell is affected by both solute and pressure potential. Solute potential and pressure potential दो से अफेक्ट होता है वाटर पोटेंशियल। और इनका जो रिलेशनशिप रहता है वो कैसा होता है, सबसे पहले हम देखते हैं वाटर पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं। ये होता है साई, या तो साई से डिनोट करते हैं या फिर साई डब्ल्यू से। ये इसका डिनोट करने का वे है साई। तो साई डब्ल्यू होता है वाटर पोटेंशियल और साई एस होता है सॉल्यूट पोटेंशियल, साई पी है प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट के लिए क्या यूज करते हैं साई एस, प्रेशर पोटेंशियल के लिए यूज करते हैं साई पी। ये इनके डिनोट करने का वे। और जो इनकी यूनिट होती है, अगर वाटर पोटेंशियल मेजर करें तो उसकी जो यूनिट होगी वो होगी पास्कल। इसकी यूनिट क्या है मेजर करने की, पास्कल। जो भी हम मेजर करेंगे उसके आगे यूनिट के आगे हम लगा देंगे पास्कल। तो ये था वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला भी क्या देख लिया, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी हम किसी भी वाटर में अगर उसमें कुछ सॉल्यूट हम ऐड करते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। और प्रेशर पोटेंशियल क्या है, उसको हम प्रेशर अगर किसी चीज को प्रेशर देते जाएंगे तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये तो सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, इन दोनों का ही सम जो होता है वो होता है वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, इसमें होता है सॉल्वेंट का मूवमेंट। और जो था डिफ्यूजन उसमें था सॉल्यूट का मूवमेंट, ऑस्मोसिस में होता है सॉल्वेंट का मूवमेंट। तो इसका मूवमेंट कैसे होता है, इसका मूवमेंट होता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इन टर्म्स का भी क्लियर होना जरूरी है। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बोला है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और इसको एक और वे में भी हम बोल सकते हैं हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। दोनों अलग अलग कंसंट्रेशन का हमने यूज किया है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। यानी हम देखें ये कोई हम दो सॉल्यूशंस ले लेते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम इसमें ऐड करते हैं सॉल्यूट को, ऐड करते हैं, ये ऐड कर दिया इसमें सॉल्यूट, ये इसमें भी ऐड कर दिया हमने सॉल्यूट। ठीक है, ये माना हमने ए सॉल्यूशन, ये माना हमने बी सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूट कैसे मूव करेगा, सॉल्वेंट कैसे मूव करेगा, इसमें हमने दो चीजें बोली। एक तो बोली लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हमें क्या है, ये सॉल्यूट जो ग्रीन कलर में, ये सॉल्यूट कम है तो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो गया इधर लो, और वाटर हमें ज्यादा दिख रहा है तो वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गया हाई। इसमें क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है एंड वाटर कंसंट्रेशन लो है। तो दोनों ही यहाँ पे डेफिनेशन हो जाती है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, इससे हो रहा है मूवमेंट हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर। हाई वाटर कंसंट्रेशन है इधर और इधर है लो वाटर कंसंट्रेशन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर। तो दोनों डेफिनेशन हमारी इससे प्रूफ हो जाती है कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो ये था ऑस्मोसिस, उसकी डेफिनेशन। फिर अब हम देखते हैं ये हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक ये हम एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है। ये है प्लाज्मोलाइज्ड
फ्लैसिड एंड टर्जिड। इसमें क्या होता है, प्लाज्मोलाइज में क्या होता है, सेल से जो वाटर होता है वो सॉल्यूशन में मूव करता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। ये है आइसोटोनिक एंड ये है हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में होता है वाटर का जो मूवमेंट होता है वो सेल से सॉल्यूशन में होता है, सेल से सॉल्यूशन में होता है, यानी इसने वाटर लूज किया है तो ये क्या हो जाती है, सेल श्रिंक हो जाती है। और श्रिंक हम एनिमल के केस में, एनिमल सेल के केस में बोलते हैं, हम यहाँ पे प्लांट के केस में पढ़ रहे हैं तो इसे हम प्लाज्मोलाइज्ड होना बोलेंगे। और वाटर का मूवमेंट अंदर से बाहर हो रहा है इसलिए हम इसे एक और टर्म भी दे सकते हैं, एक्सोस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ओके। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में जो होता है वाटर का जो मूवमेंट रहता है वो इक्वल रहता है, अंदर भी इक्वल रहता है और बाहर भी इक्वल रहता है, तो नो नेट मूवमेंट रहता है इसमें। और इसमें जो सेल हो जाती है उसे हम फ्लैसिड बोलते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सॉल्यूशन से सेल में होता है, सॉल्यूशन से सेल में होता है। सेल में वाटर का ज्यादा हो गया तो सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। और ये हम एनिमल सेल के केस में बोलते हैं, प्लांट सेल के केस में हम इसे टर्जिड होना बोलते हैं। और जैसा कि बाहर से वाटर अंदर की ओर आ रहा है तो हम इसे एंडोस्मोसिस बोलेंगे, अंदर की ओर आ रहा है तो एंडोस्मोसिस। तो यहाँ पर इतनी टर्म्स पढ़ी हमने, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलाइज्ड होना, टर्जिड होना। तो आई होप आप सबको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट है इम्बाइबिशन। ये क्या होता है, इम्बाइबिशन इज a special type of diffusion when water is absorbed by solids colloids causing them to increase in volume। यानी जब वाटर को अब्सॉर्ब किया जाता है सॉलिड्स और कॉलोइड्स के द्वारा तो क्या होता है, उसमें वॉल्यूम जो होती है उसमें इंक्रीज होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। इसके आगे और भी टॉपिक्स हैं तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मेक श्योर ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा और इसके अलावा भी इसमें और भी टॉपिक्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये पार्ट कंटिन्यू रहेगा तो कनेक्टेड रहिएगा नेक्स्ट पार्ट को भी समझने के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।